भगवान का विश्वास ही जीवन का मूल मंत्र है, जो हर चिंता और कष्ट में जीने का सहारा बनता है। सत्य से संवरे जीवन का तो आशीर्वाद ही हूँ मैं। पाना है तो मुझसे मेरी कृपा, आशीर्वाद और संरक्षण पाने का ही प्रयत्न करो। संसार में जहाँ चारों ओर असुरों का ही साम्राज्य है, उनके बीच रहने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है सुरक्षा की, और यह सुरक्षा तुम्हें संसार का कोई अस्त्र नहीं दे सकेगा। यह केवल पा सकते हो मेरे द्वारा, और तुम जब तक मुझसे दूर हो, आसुरी शक्तियाँ निरंतर तुम पर आक्रामक होती रहेंगी। आसुरी शक्तियाँ कभी तुम्हारे मन पर, कभी शब्दों पर और कभी कर्मों पर अधिकार करके तुम्हें मुझसे दूर करने का प्रयास करेंगी। स्वयं को उनके अधिकार में आने के पहले ही बचा लेना है। यह घर शरीर एक घर है, इसमें जो भी कोई रहता है वही इस घर का स्वामी है। उसके इस घर में रहने से ही इस घर का दीप जलता है। जब दीप बुझ जाता है, घर अंधेरा हो जाता है। इस घर में मैंने जो भी दिया है वह व्यर्थ नहीं है। संसार में रहने के लिए उन्हें आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाने के लिए है, मगर उनका अनुचित प्रयोग करने से ही तुम्हारा अपने समाज का प्रयोग ऐसे ही होता है जैसे संपत्ति का प्रयोग जुए में या किसी हत्या करवाने में प्रयोग करना। बाहर की आसुरी शक्तियाँ तुम्हें अपने विचारों की संपत्ति देकर तुम्हारे अनुचित प्रयोग को और बढ़ावा देती है। तुम्हारा जीवन असुरों के अधिकार में खिलौना बन जाता है। फिर चारों ओर रावण का ही साम्राज्य बढ़ता जाता है, और तुम्हारी अपनी पत्नी, कन्याएं और बहनों में से कौन उनके हाथों बच पाता है, कौन नहीं, यह तुम सोचते भी नहीं। अपने आप को पहचान कर ही उन असुरों के हाथ से बच पाओगे। तुम्हें अधिकार करने वाले असुर की पहचान ही नहीं, उनसे बचने की शक्ति भी मैं ही दूंगा। हर वह युग जब मैं पृथ्वी पर आता हूँ, युग ही अधर्म और असत्य का होता है, अर्थात असुरों का साम्राज्य फैला होता है। उस समय उनका विनाश करके धर्म और सत्य का संस्थापन करने
आता ही हूँ, फिर मेरे लिए कार्य करने वाले भी मेरे साथ ही आते हैं। असुरों से ही युद्ध मेरा होता है, तो मेरे लिए कार्य करने वालों का संघर्ष भी तो उन्हीं असुरों से ही होता है। जीवन बड़ी अस्वाभाविक स्थितियों के बीच से ही होकर आगे बढ़ता है। फिर यह तुम्हारे संसार का पूर्व इतिहास भी तो तुम्हें यही बताता रहा है। तब आने वाली स्थितियों की चिंता या उनसे भय क्यों हो? भय से तो गति ही रुकेगी। फिर मेरे साथ बढ़ोगे किस प्रकार? मुझे पहचानने वाला कभी स्थितियों का ना तो भय करता है, न ही चिंतित होता, न रुकता है। वह मेरे साथ बढ़ता रहता है। तुम भी मेरे साथ बढ़ो और आगे बढ़कर कर्म करके परिचय दो अपना संसार को कि तुम उन सभी में से कोई एक नहीं। तुम तो मेरे साथ आए हो। तुम्हारा जीवन और कर्म वे नहीं जो सभी के होते हैं। मेरी शक्ति पर विश्वास करो। अगर जीवन में मन, वचन और कर्म से आस्थावान न हो सके तो पूर्णता कहाँ हुई? जीवन को मेरे अनुसार जी न सके, अपनी इच्छा के पीछे भागे, जो चाहा, जो रुचा वही किया, क्या यही आस्था और पूर्णता है? अपने कर्मों में स्वतंत्र तुम्हें मैंने बाधा नहीं दी। अपनी राहों को चुनने में स्वयं अपनी बुद्धि को ही यथेष्ट माना। फिर जब कहीं पर राह रुकी तो दोष मुझ पर आ गया। आस्था को इस तरह उतार कर रहना अर्थ नहीं रखता। फिर भी तुम्हें अगर जीवन में कभी संघर्ष करना पड़ा तो तुम्हारी गति और शक्ति ही नहीं, तुम्हारा अस्त्र भी बनी है। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति क्षीण करने, परास्त करने और धाराशायी करने का भी मात्र संघर्षों के नाम का ही भय क्यों हो? मेरी शक्ति का विश्वास क्यों ना हो?